नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट सॉल्यूशन की, फाइनेंशियल प्लानिंग की। 3 मेजर टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पहला, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। दूसरा, मेरी आज की इनकम के हिसाब से कल जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को कितने पेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरा, मेरे लिए सबसे बेस्ट पेंशन प्लान कौन सा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा, वृद्धावस्था एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धावस्था में जीना कैसे है उसे आज बदला जा सकता है। एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान लेके ये कैलकुलेट करके कि मुझे वृद्धावस्था में कितनी पेंशन चाहिए होगी, उसकी प्रोविजनिंग आज से ही करके। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मैथमेटिक एंड इन्फ्लेशन बेस्ड कैलकुलेशन, मेरी आज की आमदनी और खर्चे के हिसाब से भविष्य में मुझे कितनी पेंशन चाहिए होगी। हम एक्चुअल कैलकुलेशन आज आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने 2 चीज़ें रख रहा हूँ, 1 लीटर दूध और 1 प्लेट मसाला डोसा। आज से करीब 20 साल पहले, सन 2000 की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर दूध 20 रुपए का आता था और 1 प्लेट कोई भी स्नैक्स, मसाला डोसा, छोला भटूरा, राजमा चावल करीब 20 रुपए का था। आज दूध की कीमत करीब 65 से 70 रुपए लीटर है और मसाला डोसा करीब 100 रुपए का। थोड़ी सी लग्जरी आ गई रेस्टोरेंट में। आज से 20 साल के बाद सन 2040 में हो सकता है 1 किलो दूध 250 रुपए में आए और 1 प्लेट राजमा चावल या छोला भटूरा करीब 400 रुपए में आए। इसे कहते हैं दोस्त महंगाई की दर। जब दूध 7% सालाना से ग्रो कर रहा है, मसाला डोसा 8% सालाना से ग्रो कर रहा है, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, महंगाई की दर। और यही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस इन्फ्लेशन को जब मैं आपकी आमदनी और खर्चों में जोड़ूंगा तो आपका भविष्य में एग्जैक्ट पेंशन अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये अमेरिकन ब्यूरो ऑफ लेबर की एक स्टडी है, उनका एक रिसर्च रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में केवल 1% लोग होते हैं जो एक्चुअल में वेल्दी होते हैं और 4% लोग होते हैं जो समहाउ अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। बाकी के 95% लोग या तो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं या चैरिटी पे डिपेंड होते हैं या उन्हें वृद्धावस्था में भी काम करना पड़ता है। और भारत की स्थिति तो और भी आगे है सर। यहाँ आज भी 65, 70, 75 साल की उम्र में आप लोगों को या तो भीख मांगते हुए देख सकते हैं या काम करते हुए देख सकते हैं। इन लोगों ने अच्छे से शायद प्रोविजनिंग नहीं की, इसलिए आज ये स्टेज आ गई। लेकिन हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए हमको आज से प्लानिंग करने का मौका है। हम प्लान कर सकते हैं। तो हम अपने लिए अगर पेंशन प्लान की कैलकुलेशन करें, मैं एक हाउस होल्ड एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, आपके घर के खर्चे की बात कर रहा हूँ कि आज आपका घर का खर्चा कितना है, और उसको मैं 1 तोला सोने से भी रिलेट करके दिखाऊंगा। आज सन 2020, आज से 20 साल पहले अमूमन मियाँ बीवी और 2 बच्चों का घर चलाने का खर्चा करीब 5000 रुपये आता था। तब 1 तोले सोने का भाव करीब 4600 रुपये के लगभग था। आज सन 2020 में घर चलाने का खर्चा करीब 50,000 है एक बड़े शहर में, और 1 तोला सोने का भाव भी करीब 50,000 है। दोनों 12% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। तो आज से 20 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, हो सकता है आपको अपना घर चलाने के लिए तब 5-1 लाख रुपए महीना चाहिए हो। अमूमन शायद 1 तोला सोने की कीमत भी तब इतनी होगी। तो अब ये टारगेट कैसे अचीव करें, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप अपनी रिटायर्ड स्टेज पे कैसी पिक्चर चाहते हैं अपने लिए, रिटायर्ड और रिटायर्ड, काम करना चाहेंगे या लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। तो अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो फिर आपको आज ही से प्लान करना होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल एक्सपेंसेस। विल यू बी एबल टू अफोर्ड योर मेडिकल एक्सपेंसेस एट ओल्ड एज। देखो ना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे चेंज होता जा रहा है। 50 तरह की बीमारियां हैं। 40 की उम्र के बाद आदमी छुप करके गोली खाना शुरू कर देता है। तो क्या मैं मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस उठा पाऊंगा? तो अगर एक अच्छा पेंशन प्लान प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेंगे तो आप ये सब कर पाएंगे। मैं आपको ये मान के चलता हूं, आज की डेट में आम आदमी, मियाँ बीवी और 2 बच्चों की फैमिली, जिसमें हस्बैंड की एज 35 साल है, ये मियाँ बीवी और 2 बच्चों का परिवार, 35 साल की उम्र, जहां पे आज घर का खर्चा 50,000 महीना है। मैंने 7% इन्फ्लेशन इसमें जोड़ दी है। तो आज से 25 साल के बाद 7% ग्रोइंग इन्फ्लेशन के साथ इस व्यक्ति को करीब 2,75,000 रुपये महीना चाहिए होगा इसी तरह का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। बच्चों की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, लेकिन मियाँ बीवी के मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, सोशल सर्कल बढ़ जाएगा, नाती पोतों को गिफ्ट तो देना ही पड़ता है ना। तो अगर मैं 2,75,000 पेंशन की बात कर रहा हूँ और मैंने इसका 200 गुना किया है। मैंने इसलिए किया कि यदि ये व्यक्ति 5 करोड़ रुपए इसके पास उस स्टेज पे होते हैं जब इसकी उम्र 60 साल होगी, तो 5 करोड़ पे यदि 6% बैंक का ब्याज है, 0.5% मंथली इंटरेस्ट अगर आता है, तो घर में 2.5 लाख रुपए महीने की पेंशन आएगी। तो इस व्यक्ति को करीब 5 करोड़ रुपए की लगभग की जरूरत पड़ेगी जब ये व्यक्ति की रिटायर्ड स्टेज होगी, जो 50,000 कमाता है। अब सोचिए,
आप कितना कमाते हैं। यदि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको हो सकता है 10 करोड़ की आवश्यकता पड़े। तो बात करते हैं गोल कैसे अचीव करें। ये क्लियर हो गया कि 5 करोड़ चाहिए इस व्यक्ति को जिसकी आमदनी 50,000 आज है, इसको 5 करोड़ चाहिए 25 साल के बाद। अपने पास 3 तरह के ऑप्शन हैं। एक वो ऑप्शन जहां पे 8% सालाना ब्याज आता है, एक वो ऑप्शन जहाँ 12% कंपाउंडिंग ग्रोथ आती है, एक वो ऑप्शन जहाँ 15% का ग्रोथ रेट आता है। मैंने यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट भी लिखी हुई है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी लिखी हुई है। और अगर मैं एक 8 से 12% की स्टैंडर्ड ग्रोथ मान लूँ कि हम पैसे को 4 जगह बांट के डालेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ शेयर्स में, कुछ LIC में, कुछ बॉन्ड में, 8 से 12% की अगर मैं बात करूँ तो करीब 55,000 रुपये से 30,000 रुपये के लगभग आपको चाहिए होगा मंथली इन्वेस्टमेंट, जिससे आप 5 करोड़ के टारगेट पे अगले 25 साल में पहुंच सकते हैं। अब रिस्क वर्सेस रिटर्न तो देखो रहेगा, जहां पर सेफर प्रोडक्ट हैं 5, 6, 7% की ग्रोथ है, वहां पे रिटर्न्स नहीं होते लेकिन सेफ्टी होती है। अगर मैं ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट की बात करूं 12 से 18% का सालाना ग्रोथ है, लेकिन मार्केट रिस्क है। जिस साल मेरी रिटायरमेंट है उसी साल मार्केट गिर गया। लेकिन अगर मैं एक बैलेंस अप्रोच लूं कि कुछ पैसा मैं LIC में डालूंगा, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा, कुछ पैसा प्रॉपर्टी में डालूंगा, तो 8, 9, 10, 11, 12% का रिटर्न आराम से बनाया जा सकता है। मैंने यह कैलकुलेट किया है कि अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपये महीना देता है, 30,000 पर मंथ आज से देता है और अगले 25 साल तक देता रहता है और उसको 12% सालाना ग्रोथ आती है, तो वो 5 करोड़ के टारगेट पे पहुंच जाएगा। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, कंपाउंडिंग ग्रोथ का फॉर्मूला इसमें लगा है। और हम क्या रेकमेंड करते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। यदि आप 100 रुपये निवेश कर सकते हैं, कुछ पैसा इंश्योरेंस में डालिए ताकि भगवान ना करे आप आज ही ना रहें तो आपकी वाइफ को तो आज से पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। कुछ पैसे को आप गोल्ड में या बॉन्ड में डालिए जहाँ पे कोई लॉक इन ना हो। कोरोना में तो अभी हमने देखा ही है ना, अक्सर क्या होता है मजबूरी के समय में इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉक इन होता है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट गिरे होते हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग नहीं करते तो बड़ी परेशानी होती है। तो कुछ पैसे को आप यहाँ डालिए और कुछ पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डालिए जो आपको भविष्य में एक वेल्थ क्रिएट करके दें, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें। तो अगर आप इस तरह से 3 जगह पैसा बांट के डालते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बना करके 10, 11, 12% का रिटर्न बना सकते हैं। इंडिया में FD, इंश्योरेंस, PPF में 7, 8% की ग्रोथ है। अगर मैं सेंसेक्स की, म्यूचुअल फंड की, इंडेक्स की बात करूं तो 12, 18, 20% की ग्रोथ है। गोल्ड अभी 12, 13% पे चल रहा है। अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं, सब जगह पैसा बराबर बांट के डालें, तो आप मान सकते हैं कि आपको करीब 11, 12% का रिटर्न मिल जाएगा। इंश्योरेंस भी रहेगा, शॉर्ट टर्म नीड के लिए गोल्ड भी रहेगा, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड, SIPs आपको रिटर्न भी देंगे। तो आप इस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जो भी करना है जल्दी कीजिए, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आसान होगा टारगेट अचीव करना। ये वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, इसके लिए फाइनेंशियल पिरामिड पे चढ़ना आसान है। और ये वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल है, इसके लिए चढ़ना मुश्किल है। आप इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड लो, डजेंट मैटर, बट जो भी करना है जल्दी लो। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करनी है, थोड़े से खर्चे कट करो और केवल 20% पैसा, जस्ट स्पेयर 20% और उसको 3-4 जगह बांट के डालिए। आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप अपने एडवाइजर को फ़ोन कीजिए, एक बार उनके साथ बैठिए और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। हो सकता है जब आपने ये पेंशन प्लान लिया हो या कोई इन्वेस्टमेंट किया हो तब आपकी आमदनी 50,000 हो, उसके हिसाब से आपने टारगेट लिया। आज आमदनी बढ़ गई तो उसके हिसाब से चेंज करने की जरूरत है ना। हो सकता है आपने केवल इंश्योरेंस ले रखा हो सकता है आपने केवल म्यूचुअल फंड ले रखा हो। तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, एक बैलेंस अप्रोच रखिए और सब जगह बांट के डालिए ताकि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स भी मिल सके और भगवान न करे कुछ अनहोनी हो तो इंश्योरेंस का क्लेम भी मिल सके। और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म नीड भी कवर कीजिए। दोस्तों आज जो आप डिसीजन लेंगे ना उसी पे आपकी वृद्धावस्था डिपेंड करती है। तो आज अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो आपकी सेकंड इनिंग पे आप सर उठा के जी पाएंगे, शान से जी पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमने सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस से बनाया है। हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। थैंक यू वेरी मच।